caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। जैसे कि आप सभी देख सकते होंगे कूलाम का नियम। तो इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। लेट स्टार्ट द वीडियो। कूलाम का नियम, थोड़ा सा पीछे जाकर हम जान लेते हैं कूलाम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है। वैसे कूलाम का नियम कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ही दिया है, या कब दिया था तो 1785 ईस्वी में। और कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस या फ्रांसीसी थे, या यूं कहें हम फ्रांस के रहने वाले थे। तो कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने अनेक प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। एक बार फिर से हम चेक करते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने अनेक प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों पर दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी डेफिनेशन कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने दो डिफिनेशन देखी, एक में हमने कहा था आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दूसरे में डायरेक्ट वैद्युत बल। दोनों ही चीजें एक ही हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई भी नोट कर लीजिए या दोनों ही नोट कर लीजिएगा। अब हम प्रूफ करते हैं कि कूलाम का नियम कैसे आता है, या कूलाम के नियम का निगमन करते हैं। तो थोड़ा सा फिगर देखते हैं। हम कहें दो स्थिर बिंदु, तो सर्वप्रथम हम दो स्थिर बिंदु मानेंगे। माना एक बिंदु ये Q1 है और यहाँ पर एक बिंदु Q2 है, और इन्हें एक रेखा मिला रही है, Q1 और Q2, तथा इनके बीच की दूरी R है। अब हम डेफिनेशन फिर से एक बार चेक करते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल, अब वैद्युत बल में आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण बल भी होगा। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल की दिशा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो हम प्रूफ करते हैं। तो सर्वप्रथम कहेंगे, माना दो बिंदु या दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, तथा जिनके बीच की न्यूनतम दूरी या जिनकी बीच की दूरी स्मॉल r है। माना दो स्थिर वैद्युत बिंदु
स्थिर वैद्युत बिंदु Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिनकी बीच की दूरी स्मॉल r है। माना तो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब हमने डिफिनेशन की पहली लाइन क्या कही थी? किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q1 इंटू Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 फर्स्ट हो गया। ये कहां से आया? हम डिफिनेशन में कह रहे हैं किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब सेकंड स्टेप होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 2। देखिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 होता है तथा उनकी बीच की दूरी के यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी दोनों को आपस में मिलाने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब दोनों को मिला देंगे। हम देख सकते हैं दोनों ही F के प्रोपोर्शनल में है, तो हम दो बार F ना लिखकर एक ही बार F से लिख काम चला लेंगे। तो हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे r²। F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे r²। पर जब कभी भी हम क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें इज इक्वल चाहिए, ना कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह चाहिए। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है जिसे हम K कहते हैं। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे r²। ये होता है F इज इक्वल टू Q1 Q2 r²। पर जब हम क्वेश्चन को या ये जो माध्यम होता है y में रखा हो या फिर निर्वात में रखा हो, या शुद्ध हम कह सकते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 9 × 10⁹ K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर होता है। ये कब होता है? ये वायु अथवा निर्वात के लिए होता है। K का मान K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हम K के स्थान पर सुविधा की दृष्टि या गणना में सुविधा की दृष्टि से क्वेश्चन को हल करते समय आसानी की दृष्टि से 1/4πε0 रखते हैं। तो हमें जो मेन सूत्र प्राप्त होता है या कि मुख्य सूत्र जो होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0
नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। इसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। यही हो गया कूलाम का नियम। एक बार इसे हम फिर से समझ लेते हैं। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन दोनों बिंदुओं के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमने फिगर बनाया, Q1 एक बिंदु है, एक Q2 है और दोनों के बीच की दूरी R है और इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल की दिशा इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। हमने कहा माना दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की दूरी R है। माना दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 हैं जिनकी बीच की दूरी R है। अब इसके बाद हम कहेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच कार्य करने वाला बल या कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। समीकरण एक से बना लेंगे। फिर आगे हम कहेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। फिर हम कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी दोनों को आपस में मिलाने पर हमें प्राप्त होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें वहां पर बराबर का चिन्ह चाहिए या इज इक्वल का चिन्ह चाहिए, तो यहाँ से हमें प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा। इसलिए प्रोपोर्शनल के स्थान पर हम K लाएंगे जो कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाएगा, जिसका मान इनके माध्यमों के ऊपर निर्भर करता है तथा ये उपकरण किस पद्धति में मापे जाते हैं या इनका मापन किस पद्धति में किया जाता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम शुद्ध कह सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमें K के मान को हल करने में असुविधा होती है, इसलिए वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर गणना करके निकाला गया है, जिसे हम डायरेक्ट ही रख सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें सूत्र प्राप्त होता है या हम कूलाम का नियम का एक रूप प्राप्त होता है। F इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये भी कूलाम के नियम का एक रूप है, इसे भी हम कूलाम का नियम कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 9 गुणे 10 की पावर 9 के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो मुख्य सूत्र बनता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने कूलाम के नियम को जाना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा प्ले करके। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो में जरूर दूर करने का